श्रीनगर में कुछ हफ्तों से शदीद बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी हाँ नाजरीन, श्रीनगर में शदीद बारिशों की वजह से कंजक्टिवाइटिस बीमारी में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। इस हवाले से आपको बताते चले कि एक ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर सदफ नियाज इस हवाले से कहती हैं, जो कि अमराज चश्म की कंसल्टेंट हैं। उनके मुताबिक अमराज चश्म के केसों में तकरीबन 50 से 60% इजाफा हुआ है। ज़्यादातर बच्चे इससे मुतासिर हुए हैं। उनका मजीद कहना है कि हर तीसरे बच्चे की आंखें सुर्ख हैं या कंजक्टिवाइटिस यानी आशूब चश्म का शिकार है। ये अक्सर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। श्रीनगर में गुज़श्ता कुछ हफ्तों से शदीद बारिशों की वजह से आशूब चश्म के केसों में इजाफा देखने को मिला है। श्रीनगर और आसपास के इलाकाजात में गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान शदीद बारिशों के बाद आशूब चश्म और आंखों के फ्लू की शिकायत में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, डॉक्टर सदफ नियाज शाह इस हवाले से हमारे नुमाइंदे से बात कर रही हैं। वो क्या कुछ कह रही हैं इस इन्फेक्शन के हवाले से, आप भी सुनिएगा। ये सीज़न जो आ रहा है रेनी सीज़न है। हमारे ओपीडी में लगभग 40-50 पेशेंट्स पर डे कंजक्टिवाइटिस के आ रहे हैं। रेड आई, इसमें पिंक आई कहते हैं इसको, मोस्टली हो जाती है। कॉजेज़ तो पिंक आई के बहुत हैं, बट वन ऑफ द कॉजेज़ इज़ दिस ऑल्सो कंजक्टिवाइटिस, जिसमें हम इंक्रीज्ड प्रेवलेंस देख रहे हैं इन दिनों। दिस इज़ बिकॉज कि रेनी सीज़न है और दूसरा ह्यूमिडिटी और वार्मर टेम्परेचर एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है बैक्टीरियाज एंड वायरसेस के लिए, तो उसके इसी से इंक्रीज इंसिडेंस हो जाती है। कंजक्टिवाइटिस में मोस्टली सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट कम्स विद रेड आई, डिस्चार्ज होता है उनको, अगर बैक्टीरियल हो, अगर वायरस हो तो नहीं हो, तो फिर और वाटरी आइज़ होती हैं, इचिंग होती है। मोस्टली कॉमन बच्चों में भी है, मगर हमने देखा आजकल की बड़ों में भी लॉट ऑफ केसेस आ रहे हैं। तो ये सिम्टम रिलेटेड है। अब मोस्टली आंखें लाल हो जाती है। एक मिसकंसेप्शन है कि ये देखने से एक दूसरे में फैल जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये हाँ कंटामिनेटेड, मतलब आप किसी की हैंकरचीफ टावल यूज़ कर रहे हैं, उससे हो सकता है। सो मोस्टली इन पेशेंट्स को जो भी हैं, इनको जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, दे शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल दोज डेज। तो एंड सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप अपनी क्लिनिक पे आ जाएं, क्योंकि रेड आई के काफ़ी कॉजेज़ होते हैं। तो आप सोचेंगे दिस इज़ द ओनली कॉज और यू विल नॉट ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। सो पहले आप अपने हैंड्स, जब आपको घर में पता चला, बाकी मेंबर्स को प्रिवेंट करने के लिए आप अपने हैंड्स रेगुलरली वॉश कीजिए। कंटामिनेटेड हैंकरचीफ, टावल्स वगैरह यूज़ नहीं कीजिए। एक ओपीडी में आइए, डॉक्टर आपको देखेगा अच्छी तरह एंड विल ट्रीट यू विद अकॉर्डिंगली विथ योर एंटीबायोटिक ड्रॉप्स और जो भी उनको देना होगा। सेल्फ मेडिकेशन प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि समटाइम्स पीपल आर रिजॉर्टिंग टू टेकिंग स्टेरॉइड ड्रॉप्स ऑन देयर ओन, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, इन फैक्ट इट्स वेरी हार्मफुल। सो प्लीज़ आप लोग ओपीडीज़ आइए, देयर लॉट ऑफ डॉक्टर्स, उनसे मशवरा लीजिए और ये ट्रीटमेंट लीजिए इसकी। मैं मतलब बोल रही हूँ कि जैसे आप ये किसी को देखने से नहीं होता है। जैसे आप और मैं एक कमरे में बैठे हैं, इट विल नॉट स्प्रेड लाइक दैट। ये तब फैलेगा सपोज आपने किसी को हाथ, मतलब टावल यूज़ की, हैंकरचीफ यूज़ की, या आपके हाथ में इन्फेक्शन। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप लोग अपने हैंड्स वॉश कीजिए। इस सीज़न में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रेनी सीज़न है और थोड़ा सा टेम्परेचर भी लिटिल वार्मर है, सो ये ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरियाज एंड वायरसेस होता है।